4-5 भक्तों के अंदर प्रवेश करके हनुमान जी ने सीधा बोल दिया कि तुम लोगों ने कीर्तन क्यों यहाँ बंद किया, पुनः कीर्तन प्रारंभ करो। पहले जब महाराज श्री यहाँ तपस्या करते थे उस समय ये जंगल होता था, पहले रेलवे स्टेशन भी नहीं था, ये दाना मंडी भी नहीं थी। मंडी फैंटनगंज बना 1904 में, तो इसके पूर्व ये खाली जगह होता था, जंगल वृक्ष होते थे। उस समय का ये मंदिर है। और ये मंदिर में यहाँ आप अगर देखें ऊपर अगर दिखा सकें तो यहाँ पीछे मंदिर के पीछे साइड में अभी भी छोटी छोटी ईंटें लगी हैं, लाहौरी ईंट। उस समय सुर्खी चूने से ये मंदिर की चिनाई होती थी। इस तरह से हनुमान जी ने विराट स्वरूप जब धारण किया होगा, ये तो स्वरूप इनका बढ़ता रहता है। अद्भुत हनुमान जी की लीला है कि ये स्वयं बढ़ते रहते हैं। उसके बाद ये स्टील का एंगल लगा करके और हम लोगों ने इसको बनवाया, तो ये अब एंगल भी ये टूट गया। एंगल भी अपने आप, जैसे किसी व्यक्ति ने तोड़ा हो, बिल्कुल बीच से अपने आप तोड़ करके अलग हो गया एंगल भी। मंडी फैंटनगंज में जो मनोकामना सिद्ध हनुमान जी महाराज हैं वो इस मंदिर में स्थापित हैं। और ये दीवार मिट्टी की है, गारे की चिनाई है, प्रतिमा भी हनुमान जी की मिट्टी की है। इसको रोकने के लिए यहाँ गैलरी होती थी। जब हमने दीवार हटाया तो इंजीनियर ने कहा कि हम यहाँ हाथ नहीं लगाएंगे, वो डर गया। फिर हमने जब निवेदन किया हनुमान जी से तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा स्थान यहीं रहेगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो हमने इंजीनियर को बताया कि रात्रि में हमारे साथ ऐसा भाव हनुमान जी ने उत्पन्न किया है, आदेश है हनुमान जी का, अब आप इसका दीवार को हटा सकते हो। दीवार हटाया। हटाने के बाद इस दीवार को सुरक्षित रखने के लिए जितने में हनुमान जी हैं, हमने ये मार्बल पत्थर लगवाए ग्रेनाइट का। पूरी की पूरी सीली देखिए ऊपर से नीचे तक लगी हुई है। लेकिन ये सीली लगाने के बाद में पूरे 2-2, 3-3 टुकड़े, ये ऊपर से 2-2, 3-3 टुकड़े हो गए ये। तो इसे रोकने के लिए हमने कहा अब क्या करें, तो मिस्त्री ने कहा कि अब इसमें हमारा बस नहीं चले गए, तो फट गया। और एक जगह नहीं, ये लगभग 2-3 जगह, यहाँ भी पीछे से भी जो हमने पत्थर के लगवाए नीचे से सीली, वो बिल्कुल फाड़ दिया जैसे कोई व्यक्ति ने फाड़ दिया हो। और ये पत्थर अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। अभी ये कैसा स्वरूप धारण करना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। अभी एक सेवक हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी के ऊपर यहाँ गुंबज के लिए ऐसी हनुमान जी का आदेश है, यहाँ गुंबज तैयार करवाइए। तो अब नक्शा तैयार हो रहा है, लाल पत्थर का ऊपर गुंबज बनेगा और पत्थर का ही मंदिर यहाँ स्थापित किया जाएगा। लेकिन अपना जो इनका स्वरूप है वो बढ़ता रहता है। ये अद्भुत हनुमान जी की लीला है। जय बजरंगबली की जय श्री महाकाल। नमो नारायण। मैं संजना महंत महामंडलेश्वर, हम जलंधर में आए, महाराज जी के सानिध्य में आए हुए हैं। तभी अपने परिवार समेत जरूर आइए, यहाँ पे पधारिए और महाराज के दर्शन कीजिए। आभार और अभिनंदन प्रकट करती हूँ बंसीदास जी महाराज का, जिन्होंने मुझे इस पावन भूमि धरती जलंधर पे आमंत्रित किया, बुलाया। और उनके जो सहयोगगण हैं जिन्होंने जलंधर में बड़ी सेवा की, बड़ा मुझे प्यार और बड़ा मान सम्मान दिया। और जो आज का ये आयोजन था, समारोह था, बहुत अलौकिक था। बड़े दिव्य संत आए थे जिनके दर्शन करके मैं कृतज्ञ होगी, मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। और जलंधर वासियों को दिल से मेरा आशीर्वाद है, उनके काम कारोबार चलते रहें, परमात्मा खुश समृद्धि रखे इस नगर खेड़े में, इस नगरवास में, दिल से हमारा आशीर्वाद है। जय श्री महाकाल। नमो नारायण। सैकड़ों गुरुओं ने पूर्व में इसका भजन किया है, साधना की है और उनको मुक्ति भी प्राप्त हुई है, जस कीर्ति भी प्राप्त हुई है। संत तुकाराम जी जैसे, समर्थ गुरु रामदास जी जैसे सैकड़ों संत इसके प्रमाण हैं। विजय मंत्र का उन्होंने जप किया, वही विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम अखंड संकीर्तन यहाँ चल रहा है। मैं महामंडलेश्वर महंत बंसीदास, मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर, मंडी फैंटनगंज, जालंधर से बोल रहा हूँ। ये बड़ी विलक्षण घटना है कीर्तन के विषय में, अद्भुत घटना हुई थी। जहाँ मैं अभी बैठ करके ये वक्तव्य दे रहा हूँ, इसी आसन पर, मैं इस आसन पर जल्दी विश्राम नहीं करता हूँ। विश्राम करने का स्थान तो हमारा अलग से है, लेकिन कभी कभी इस आसन पर भी मैं लेट जाता हूँ। लेटे हुए रात्रि में एक दिन अद्भुत विचित्र घटना हुई। यहाँ 2 बजे रात्रि में श्री हनुमान जी महाराज का आदेश हुआ। सदगुरुदेव के आवाज़ में उन्होंने आवाज़ मारा, मुझे लगा गुरु जी हैं, तो मैं महाराज जी करके संबोधन किया। और जब मैं देखा तो विराट स्वरूप हनुमान जी महाराज का, और याद कराया हनुमान जी ने कि तुम जब पढ़ते थे उस समय से कहा करते थे कि जब हम कभी गद्दी पर होंगे या कभी ठाकुर जी की कृपा होगी, कुछ धन वगैरह की व्यवस्था होगी,
तो हम 1 साल तक राम नाम अखंड संकीर्तन हनुमान जी को सुनाएंगे। क्या तुम भूल गए? और मुझे सुनाना कब है? अब कब सुनाओगे? मेरे मुंह से सामान्य रूप से ही निकल गया, ऐसे जैसे महाराज जी के सामने मैं बोल दिया करता था। महाराज पैसे की व्यवस्था नहीं है, लाखों रुपए महीने में लगते हैं संकीर्तन कराने में, 3-4 लाख रुपए देने पड़ते हैं जो करेगा उसको भी, और लंगर आदि के लिए। तो सीधे उत्तर दिया कि हाथी आएगा तो खाएगा क्या, ऐसा थोड़ा सोचते हैं। अभी इसी समय नवरात्र में प्रारंभ करो। और उसके बाद भयंकर बुखार हो गया हमें, हम तो सो भी नहीं पाए, रात भर बैठे रहे। प्रातः यहाँ सुबह सोचने लगे किस तरह से हम धन की व्यवस्था करेंगे। यहाँ जो रोज़ सेवक आते हैं दर्शन करने के लिए, एक एक आते थे। उस दिन संजोग से 4-5 व्यापारियों के लड़के आ गए, यहाँ मंडी के ही हैं हमारे, उनको पता भी है। वो आके मेरे पास यहाँ बैठ गए और उन्होंने कहा कि महाराज जी आप टेंशन में क्यों हो, आज स्नान क्यों नहीं किया? मैंने कहा भाई मैं 2 बजे रात से बैठा हूँ, हमने वचन दे दिया है हनुमान जी को कि अभी इसी हफ्ते यहाँ अखंड संकीर्तन प्रारंभ होगा। लेकिन ये तुरंत संकल्प मन में विचार दे दिया हनुमान जी ने कि न तो किसी से मांगना और न कोई रसीद कटेगा, कहीं जाना नहीं, कीर्तन भी कराना है, वचन भी हमने दे दिया है, तो मैं करूं क्या? मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी की चाबी लेकर के जाओ, गाड़ी बेच दो, जितने पैसे आएंगे उससे लगभग 4-5 महीने का यहाँ संकीर्तन हो जाएगा, आगे के लिए फिर हम और देखेंगे। वो चारों व्यापारी के जो यहाँ बच्चे थे, यहाँ मंडी के ही हमारे, उन्होंने कहा कि नहीं, गाड़ी नहीं बिकेगी और हम लोग कहीं मांगने भी नहीं जाएंगे। जो लोग मंदिर में आपके साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, हम आपस में इकट्ठा करेंगे, धन एकत्रित करके जो होगा हम आपके पास ला के रख देंगे, आप संकीर्तन प्रारंभ कराओ और हनुमान जी को संकीर्तन सुनाओ। उस समय हमारे एक मित्र हैं महंत मुरलीधर दास जी, उनको मैं बुलवाया, टांडा में हैं, तो उनको मैं बुलवाया और वो स्वयं अपनी गाड़ी लेकर के आए। गाड़ी स्वयं ड्राइव भी किया, क्योंकि मैं तो अस्वस्थ था, 104 डिग्री से भी ज़्यादा बुखार उस समय होगा, मुझे तो खुद भी पता नहीं अपने शरीर का। मैं गाड़ी में पीछे लेट गया और मैंने कहा कि जब तक इस संकीर्तन का पूर्ण नहीं होगा कार्य, तब तक ना मैंने कोई दवा खाना है और ना मैंने कोई अन्य काम करना है। तो मैं लेटे लेटे ही 2 दिन तक यात्रा किया, हरिद्वार, वृंदावन, राजस्थान। अंत में राजस्थान में कीर्तन मंडली वाले मिले, बागेश्वर धाम में संकीर्तन हो रहा था, उसकी उसी दिन पूर्णाहुति हुई। 16 लोगों की टीम थी, उनसे मेरी बातचीत हुई, वो तैयार हो गए, बोले 10-10 हज़ार रुपये हम लोग लेंगे और महाराज जी हम लोग संकीर्तन करेंगे। 1,60,000 में हमने उनको पक्का कर दिया। उसके बाद महंत छोटन दास जी ऋषिकेश से हमारे साथ में थे, ये दोनों महापुरुषों ने खुद भी गाड़ी चलाई और साथ में हमारे मित्र हैं, इन लोग उस अवस्था में हमारे साथ रहे। 3 दिन में हमने सारी व्यवस्था संकीर्तन वालों की और जो यहाँ की व्यवस्था हुई वो सब हुआ। जैसे ही हमने कीर्तन का फाइनल किया, कीर्तन मंडली का फाइनल किया, टिकट उनका भेज दिया और चौथे दिन यहाँ वो पहुँचे, मैं भी यहाँ आश्रम में आया, बुखार वगैरह सब ख़त्म। ऐसा उत्साह हनुमान जी ने भर दिया कि मुझे पता ही नहीं चला, न तो कोई दवाई लेनी पड़ी और बिल्कुल अपने आप स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। नवरात्र में तीसरे नवरात्र को ही संकीर्तन यहाँ प्रारंभ हो गया। लगभग 2 बरस तक यह संकीर्तन चलता रहा। विराम करने की इच्छा हुई या विश्राम कर दिया जाए, हमने 1 साल का वचन किया था हनुमान जी से। लेकिन अद्भुत लीला हुई हनुमान जी की। मंदिर के जो यहाँ सेवक हैं, जो प्राचीन यहाँ आते जाते हैं हनुमान जी महाराज के पास, उनको प्रेरणा कर दिया हनुमान जी ने, वो नित्य हवन यहाँ कीर्तन शुरू कर दिए। क्या उनके सपने में आए थे? हाँ, स्वप्न में प्रत्यक्ष आया हनुमान जी और आदेश किया उनको कि आप मंदिर में जाओ, महाराज जी को जो आप सेवा देते थे वो सेवा दो और महाराज जी को बोलो यहाँ संकीर्तन प्रारंभ करो। एक ने कहा, मैं मना कर दिया। 2 ने कहा, मैं उसको भी टाल दिया। तीसरे ने कहा, फिर मैंने कहा कि हनुमान जी हमको भी यहीं बीच में बैठना पड़ता है, रखना पड़ता है, उसको भी टाल दिया। चौथे को और 5वें को, दोनों को एक साथ हनुमान जी ने दिया। तो वो यहाँ चावल के व्यापारी भी हैं, वो आकर के सब यहाँ बैठ गए मेरे पास और बोलने लगे, महाराज जी आज रात्रि में अद्भुत घटना हुई, विराट रूप हनुमान जी का देखा। और हनुमान जी ने कहा कि जो तुम सेवा मंदिर में देते थे वो सेवा तुमने क्यों बंद किया? तुम जाकर मंदिर में सेवा दो और फिर से कीर्तन प्रारंभ करो। हम सब इकट्ठे होकर के फिर से हम लोगों ने अखंड संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। ये अखंड संकीर्तन चल रहा है बाहर, अभी आप इसका दर्शन भी करेंगे। ये कब तक चलेगा ये मुझे भी नहीं पता। पहली बार तो आदेश था हनुमान जी का कि तुम्हें 1 बरस तक सुनाना ही है, तो 2 बरस तक चला। अब यह जो प्रारंभ हुआ है ये कब तक चलेगा, हमने हनुमान जी के ऊपर ही छोड़ दिया कि महाराज आपके द्वारा ही हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है, आपके आदेश से हो रहा है।
आपकी व्यवस्था से हो रहा है, तो आप ही निश्चित करेंगे कि यह संकीर्तन कब तक आपको सुनना है, और इसकी व्यवस्था भी अपने आप होती है। न तो मुझे इस आश्रम से कहीं जा कर के बाहर व्यवस्था करना होता है, न मुझे कोई जाने के लिए हनुमान जी जाने देते हैं। मैं अन्य कामों के लिए तो चला जाता हूँ, लेकिन अगर संकीर्तन के लिए विचार करके जाऊँ तो फिर वो मुझे बाहर भी नहीं निकलने देते। तो कब तक ये चलेगा संकीर्तन, ये मुझे भी नहीं मालूम। अभी बाहर से, विदेश से भी इस संकीर्तन के लिए मेरे पास अभी एक मेरे मित्र हैं, उनका अभी आया था, निवेदन आया था कि महाराज जी जो संकीर्तन हनुमान जी के पास यहाँ चल रहा है, हनुमान जी ने प्रेरणा की है मुझे यहाँ, और मैं वो यहाँ आकर के दर्शन भी किए थे, बार बार कई बार हनुमान जी का दर्शन किए, तो उनको स्वप्न में आदेश किया कि तुम यहाँ भी संकीर्तन प्रारंभ करो। तो अभी वो बाहर भी वो संकीर्तन के लिए हनुमान जी का आदेश है। अब देखिए कब भी उसकी व्यवस्था हो रही है, वहाँ भी हनुमान जी का यह संकीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। महाराज जी, ये अखंड जो कीर्तन चल रहा है, संकीर्तन चल रहा है, ये दिन रात चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है? अखंड का मतलब होता है जो कभी खंडित नहीं हो, जी, निरंतर अहर्निश चलता रहे, वो कभी बंद नहीं होता, कभी उसका विराम नहीं होता। वो सुबह भी चलेगा, दोपहर में भी चलेगा, रात्रि में भी चलेगा, पुनः फिर प्रातः चलता रहेगा, यानी क्रम वो टूटता नहीं है। कोई ना कोई, चाहे एक या दो ही वहाँ क्यों ना बैठे हों, वो भी बैठे रहेंगे और ये कीर्तन का क्रम चलता रहेगा। और साथ में ये प्रेरणा हनुमान जी की थी कि विजय मंत्र सुनाओ। ये जो अखंड संकीर्तन चल रहा है, ये विजय मंत्र इसे कहते हैं। सभी से कहना चाहता हूँ कि आपको कहीं अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। जो हमने जीवन में चाहा या मन में एक भावना आई, हनुमान जी ने दिया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का मन में विचार आया, करोड़ों रुपए हनुमान जी ने दिया, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। विद्यालय बनाने के लिए ज़मीन की इच्छा हुई, कई किले हनुमान जी ने अनुदान में दिया। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है। सेवक, मंत्री, महात्मा आकर के सब यहाँ निवेदन किए और आश्रम मिला। कई आश्रम होंगे तो नाम होगा, तो हनुमान जी ने कई आश्रम कर दिया। जो मान सम्मान चाहा, मान सम्मान दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दिया। पूर्व में संतों से मैं सुना करता था कि भगवान के भजन से मनुष्य के जीवन में शांति मिलती है। हमारे जीवन का तो प्रमाण है, मैं स्वयं प्रत्यक्ष इसका प्रमाण हूँ। मैं कथा भागवत की भी करता था, मैं कई लगातार निरंतर कथा करता था, राम कथा में भी, भागवत कथा में भी, कई दिन तक अनवरत कथा भी किया। लेकिन जो आनंद मुझे इस विजय मंत्र में मिला, विजय महामंत्र में, वो उसके अलावा मुझे कहीं शांति और वो आनंद कभी जीवन में नहीं मिला। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आज की जो युवा पीढ़ी है, भटकते हुए लोग हैं, मन की अशांति है, आप केवल भजन करो भगवान का। आपकी प्रेरणा, आपका हृदय जिस भगवान को, जिस प्रतिमा को मानता है, जिस देवी देवता को मानता है, आप उनके चरणों में बैठ करके उनका ही मंत्र, उनका नाम आप उनको सुनाओ। जो शांति आपको मन को मिलेगी, उसके अलावा अन्य कहीं किसी अन्य विषय में तो शांति मिल ही नहीं सकती।